सिर्फ एक क्लिक और पूरे 4 साल की मेहनत पर पानी फिर सकता है। बिहार यूजीसी 2025 की काउंसलिंग में जो दो सबसे बड़े ऑप्शन आते हैं, फ्रीज और अपग्रेड, वहीं से सब कुछ तय होता है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो न सिर्फ ब्रांच खराब मिलेगी बल्कि एक रिग्रेट जिंदगी भर रह जाएगा। इसीलिए आज की वीडियो में हम बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझेंगे फ्रीज और अपग्रेड में असली फर्क क्या है, कौन सा ऑप्शन किसके लिए सही है और सबसे जरूरी वो गलती जिससे हजारों स्टूडेंट हर साल फंस जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक सेकेंड आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। यूजीसी यानी बिहार की इंजीनियरिंग काउंसलिंग जिसे बीसीईसी बोर्ड आयोजित करता है। जेईई मेन के स्कोर पर आपको बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिलता है, जैसे कि MIT मुजफ्फरपुर, BC भागलपुर और बहुत सारे सरकारी कॉलेज। काउंसलिंग के दौरान जब सीट अलॉट होती है तब दो चॉइस मिलती है, फ्रीज और अपग्रेड। यहीं से स्टूडेंट उलझ जाते हैं और बहुत सारे गलत डिसीजन हो जाते हैं। जैसे कि अगर इस बात को हम एक्सप्लेन करें तो फ्रीज का मतलब होता है जो सीट आपको मिली है वही फाइनल मान लेना है, उसके बाद ना तो कोई बदलाव होगा ना ही किसी अगले राउंड में आप अपग्रेड ले पाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर आपको MIT मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच मिली है और आपने फ्रीज कर दिया तो अब आप वहीं एडमिशन लेंगे, चाहे अगले राउंड में कोई और बेहतर सीट मिल सकती थी या नहीं मिल सकती थी। लेकिन जब आपने फ्रीज कर दिया तो हो गया, वो आपका फिक्स हो गया कि आपको एडमिशन वहीं पे लेना है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया फ्रीज कब करे। फिर देखो, फ्रीज तब किया जाता है जब जो सीट मिली है वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब, या आपको कॉलेज की लोकेशन ब्रांच दोनों पसंद है तब आप फ्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रखिए, फ्रीज करने के बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती कर बैठते हैं। अब बात करते हैं अपग्रेड की। तो अपग्रेड का मतलब होता है जो सीट मिला है आप उसे फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगले राउंड में अगर कोई बेहतर सीट मिलती है तो सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली अलॉट कर देगा। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी आपको जेईसी भागलपुर में मैकेनिकल मिला है लेकिन आपने अपग्रेड का ऑप्शन चुना, तो अगले राउंड में अगर जेईसी गया में CSE मिलती है तो आपको वही दी जाएगी। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम लोग अपग्रेड कब करें। तो जब आपको मिली हुई सीट से बेहतर की उम्मीद है, आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से की गई है और आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तब आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार वही सीट भी फिर से मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कोई सीट भी ना मिले। लेकिन ये आपके साथ नहीं हो सकता है। ये अगर जिसका सबसे कम परसेंटाइल है ना, उसके साथ हो सकता है कि अगली बार कोई सीट ही ना मिले। बाकी जिसका अच्छा परसेंटाइल है यार, उसको तो मिल ही जाता है, ठीक है। या कभी कभी टेक्निकल इशू भी आ सकते हैं। तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर काउंसलिंग स्टेप पर मैं आपको गाइड करता रहूंगा, बिल्कुल ईमानदारी और अनुभव के साथ। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जो स्टूडेंट अक्सर कर बैठते हैं। डर की वजह से जल्दबाजी में फ्रीज कर देना, अपग्रेड कर देना बिना सही प्लानिंग के, चॉइस फिलिंग में गड़बड़, प्रायोरिटी गलत सेट कर देना, काउंसलिंग प्रोसेस को बिना पूरी जानकारी के करना। इसी से मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है कि छात्र ने जेईसी सीतामढ़ी को फ्रीज कर दिया, जबकि अगले राउंड में उसे BC भागलपुर मिल सकता था। अब 4 साल तक वही रिग्रेट रहेगा कि बस एक डिसीजन और शायद जिंदगी अलग होती। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फ्रीज करूं या अपग्रेड, तो ये 4 सवाल आप खुद से पूछिए। क्या जो सीट मिली है वही मेरी पसंदीदा है या फेवरेट है? अगर आंसर हाँ आ रहा है तो फ्रीज करिए और ना आ रहा है तो अपग्रेड कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या मेरी चॉइस फीलिंग स्ट्रांग थी? अगर आंसर हाँ आ रहा है तो अपग्रेड कीजिए, ना आ रहा है तो फ्रीज कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या मुझे बेटर ब्रांच या कॉलेज चाहिए? अगर आंसर हाँ आ रहा है तो अपग्रेड कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ आ रहा है तो अपग्रेड कीजिए और ना आ रहा है तो फ्रीज कीजिए। याद रखिए, फ्रीज मतलब सेफ पाथ, अपग्रेड मतलब स्मार्ट रिस्क, और दोनों में सही फैसला आपकी सोच और जानकारी पर निर्भर करता है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों को। तो सबसे पहला बात है कि चॉइस फिलिंग करते वक्त सबसे पहले पसंद का कॉलेज प्लस ब्रांच ऊपर रखें। दूसरा है, फ्रीज करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखें। तीसरा है, अपग्रेड करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ तो मेरे को वेरीफाई नहीं करना होगा। अगर
आपने अपग्रेड किया है फिर भी जिस कॉलेज में दिया है उस कॉलेज में जाके आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। और चौथी बात, हर सबमिशन के बाद स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि ये एक प्रूफ के तौर पे रहता है। और पैनिक बिल्कुल ना करें। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गोल्डन एडवाइस है, अगर आपके जेईई मार्क्स अच्छे हैं और आपने सही ढंग से ऑप्शन भरे हैं तो अपग्रेड लेने से डरने की जरूरत नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है, फ्रीज करना है या अपग्रेड। जो भी करे सोच समझकर करे क्योंकि ये एक क्लिक ही आपकी पूरी कॉलेज लाइफ को तय कर सकता है। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपने क्या चुना, फ्रीज या अपग्रेड। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। इस चैनल पर हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को काउंसलिंग से लेकर कॉलेज लाइफ तक सही गाइडेंस देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर यूजीएससी 2025। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार इंजीनियरिंग।